भारतवर्ष के गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार के पूर्णिया में बहुत ही विशाल रैली हुई और वहां पे उन्होंने एक भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए सीधे तौर पे नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का ये पुराना चरित्र है, वो जिसके साथ रहते हैं उसको देते हैं धोखा। उन्होंने कहा कि 2024 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा नीतीश लालू गठबंधन का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की लालसा के चक्कर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छोरा घोंपा है और इसका सबक उनको जनता सिखाएगी। उन्होंने सारी बातों का जिक्र करते हुए बताया कि पहले उन्होंने किस प्रकार से लालू यादव को धोखा दिया और उसके पहले उन्होंने देवी दयाल गुट में वो चले गए जब जनता पार्टी में थे और अभी पहली बार भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पद की लालसा के चलते नीतीश कुमार ने इस तरह का काम किया है और जनता को उन्होंने लालू के शासनकाल की भयावहता का भी एहसास कराया कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में। उन्होंने कहा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2024 में ही ये बातें काफी हद तक हो जाएंगी क्लियर, उनका ये कहना था। और उन्होंने इस बात की सहमति जनता से भी ली। आइए देखते हैं क्या कुछ खास कहा है अमित शाह ने, जो कि भारतवर्ष के गृह मंत्री, उनका बहुत ही जोरदार स्वागत यहाँ पे हुआ और उसके बाद अमित शाह ने बिल्कुल सीधे तौर पे नाम लेकर के निशाना साधा है। लो में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओ। सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर
समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। हम आग्रह करेंगे अपने माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, अपने भारत सरकार के केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह जी से, नित्यानंद राय जी से एवं विजय सिन्हा जी से भारत की माला से माननीय अमित शाह जी को स्वागत करें। सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि एक बार अब हम आग्रह करेंगे सिद्ध है मखान की माला से हमारे 9 जिला के माननीय जिलाध्यक्ष यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, सभी सीमावर्ती जिले के जिलाध्यक्ष पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, नवगछिया के जिलाध्यक्ष, यशस्वी जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी से आप आवें और अपना उद्बोधन उपस्थित विशाल जनसमूह को करने